हमारे साथ इस समय दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ महेश चंद्र पुरोहित जी उर्फ स्वामी आत्मविश्वास जी जुड़े हुए हैं रतनगढ़ राजस्थान से। वो कांग्रेस के नेता भी हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी रह चुके हैं। दूसरे मेहमान हमारे हमारे साथ हरदीप सिंह ढींगरा जी हैं। उनसे आप लोग परिचित ही हैं, हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं दो कार्यक्रम से। और दोनों मेहमानों से हम इस समय बात करेंगे जो आज कांग्रेस का जो सब कुछ कार्यक्रम हुआ और जिस तरीके से मीडिया में चीज़ें आई निकल करके, तो इसको मतलब एक कांग्रेस जन जो है वो किस तरीके से देख रहा है और एक आम कांग्रेस जन की क्या भावना है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे स्वामी आत्मविश्वास जी से। तो आत्मविश्वास जी, आज जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से घटनाक्रम मीडिया में आया और लगातार मीडिया में ये चर्चा रही कि सिब्बल साहब ने और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने और कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कोई चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी को लेकर के राहुल गांधी ने जो था कोई सवाल किसी की मीटिंग में उठाया और उसके बाद फिर सिब्बल साहब का ट्वीट हुआ और किसी एजेंसी का ट्वीट हुआ, फिर वो ट्वीट डिलीट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हुई उसको, मतलब आप चूँकि कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और मैं आपको लगातार देखता रहता हूँ सोशल मीडिया। हाँ, सिग्नल चले गए हैं शायद। आपके यहाँ से जी सिग्नल चले गए थे? हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। अमलेंदु जी, सिग्नल चले गए थे, अब है, बोलिए। अच्छा अच्छा, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि मतलब इसको कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो जमीन पे किस। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आपके वैसे जी आवाज़ कट गई है, लेकिन मैं जी आपकी जी बात समझ गया। मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी हाँ हाँ जी, जी आ हाँ, रही आ है। रही है आ हाँ रही है। जी, मैं बता रहा हूँ, देखिए एक्चुअली क्या होता है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और देश की बहुत पुरानी पार्टी है, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इस देश को आज़ाद जी कराया, कुर्बानियाँ दी, बहुत संघर्ष किया और देश को आज़ादी के बाद यहाँ तक ले आए, एक विकास के पथ पर बहुत अग्रसर किया इस देश को। आप देख ही रहे हैं कि इस देश का अभी 2014 के बाद में क्या हाल बना दिया इन लोगों ने। खैर, कोई बात नहीं। अब ये जो जी कांग्रेस का मसला है, ये अंदरूनी अंदरूनी मसला है दरअसल। जी हाँ जी हाँ जी अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया मीडिया इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। वैसे कांग्रेस की बातों में मीडिया इंटरेस्ट नहीं लेता है, कभी अच्छी बातों में हम्म। कभी इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन इस बात में बहुत इंटरेस्ट लेता है। जैसे कोई चुगलखोर पड़ोसी होता है ना, वो कान लगाता है, वैसे ही जी जी मीडिया कर रहा है कि जी बहुत जी इंटरेस्ट लेके बात सुन रहा है और कह भी रहा है, जबान चटका चटका के कह रहा है। तो क्या है कि अच्छा, दुष्प्रचार भी कर रहा है। अब ये जी पता हाँ नहीं हमारे बड़े सीनियर लीडर और युवा लीडर, ये सब लोग, इनके अंदरूनी बातें हो सकती है और सभी बड़ी पार्टियों में होती है, विचार विमर्श भी होता है, कोई जी हाँ जी मतभेद भी होता है, कोई सुझाव भी होता है, ये सब चलता रहता है। तो जैसे सोनिया जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने कहा था कि भाई मुझे उस पत्र से दुख तो जरूर हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे घर की बात है, हम इसको देख लेंगे। जी तो ये सब चीजें हैं। तो जी मीडिया इस चीज को नहीं समझ पा रहा है और मीडिया को तो इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि मीडिया खेल रहा है सरकार के हाथों में। गोदी मीडिया जी जिसको हाँ। बोलते हैं, वो ज्यादा इसमें बोल रहा है। और अमलेंदु जी, मैंने आपको भी चैनल में देखा था, चैनल जी वाले एंकर, अब मैं क्या बताऊं, आपको भी बोलने से ऐसे मतलब कम टाइम दिया जाता है, आपको रोका जाता है बीच बीच में, मैं जी जी नोटिस कर रहा था। तो ये सब जी जी चीजें हैं। तो ये तो बड़ी पार्टी है, अपना अपना सुलझा लेगी मसला, और सुझाव होते हैं, किसी भी जी मसले में सुझाव होते हैं, और सोच समझ के हम अपना अध्यक्ष बनाएंगे। और हम चाहे गांधी परिवार से बनाएं या गांधी परिवार से बाहर का बनाएं, बनाना तो हमें ही है ना। उसमें दूसरे का बिल्कुल क्या, कायदे की बात। क्या रोल बिल्कुल है बिल्कुल दूसरे का, सही। बताइए। और दूसरे के बिल्कुल पेट में बिल्कुल। दर्द क्यों हो रहा है? अब हाँ गांधी परिवार कोई लठ लेके तो बनता नहीं है कि बे लठ हाथ में ले लिया और मैं बनूंगा जी, ऐसे तो है नहीं। पार्टी जी बनाती है, वर्किंग कमेटी बनाती है, सब कुछ मिलकर बनाते हैं, तब बनते हैं। जब जी मिलकर मिलकर हम उन पर विश्वास करते हैं तो वो बन जाते हैं, किसी और पर जी जी विश्वास करेंगे तो वो बन जाएंगे। हमारा अंदरूनी मसला है जी, जी अमलिन। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और जो आपने जिसका जिक्र किया आज के शो का, जिसमें मैं था चैनल पे, तो मैंने भी यही बात कही थी कि जो उनका अंदरूनी मसला है उनको हल करने तो आप मतलब क्यों परेशान हैं। मतलब जो भी बातें आ रही हैं मीडिया में, वो मीडिया के हवाले से ही आ रही हैं,
मतलब सही बात। कांग्रेस का कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया, किसी का कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया। आपने ही कह दिया कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा और आप ही कह रहे हैं कि सिब्बल ने ऐसा कहा और फलाने ने ऐसा कहा ऐसा कहा। अच्छा, अगर कहा भी किसी ने तो देखिए हर पार्टी के अंदर जो है वो इस तरीके की चीज़ें हुआ करती हैं। और जब एक मुझे लगता है कि जो कहा जाए कि जो गैप होता है जनरेशन का, और वो जब जनरेशन गैप सामने आता है तो इस तरह की चीज़ें हुआ करती हैं, उसको इसी इसी तरीके से उसको लेना चाहिए। तो और ये कहाँ नहीं, मतलब भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत ज़्यादा रहा है जी इसको जी अगर जी। मतलब इसी तरीके से देखा जाए तो धींगा जी मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, मतलब आपकी इस पे क्या राय है? मेरी राय भी यही है कि देखिए मीडिया खामखा इस चीज को उछाल रहा है, और मीडिया को तो मसाला चाहिए। मीडिया तो मैंने पहले भी बोला कि मसाले के ऊपर काम करता है, मीडिया को कोई मतलब नहीं है। उनको जी वैसे भी कोई मतलब नहीं है कि कौन बनेगा उनको। देखिए ज्यादातर मीडिया में एक मैं चीज और बढ़ के कहता हूँ, जी गांधी फैमिली का फोबिया है। जी हाँ फोबिया जी का हाँ मतलब है उनको हमेशा फोबिया ही रहता है। हाँ कुछ एक पत्रकार कह रही थी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज मैं सुन रहा था उनको, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं उनकी। अरे ये कैसे हो गया, वो क्यों बोला ये, अरे यार ये पार्टी का मसला है, आप स्टूडियो में बैठ के चिल्ला रहे हैं। अब हम्म, वो पार्टी वहां क्या कर रही है, 7 घंटे मीटिंग हम्म, चली है, कोई 5 मिनट में तो हो नहीं गया। जी जी तो पार्टी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये पार्टी अगर नहीं इसको सुलझाएगी, अगर नहीं कोई आगे बनेगा तो फिर पार्टी नुकसान उठाएगी। तो पार्टी, वो ये भी चाहते हैं पार्टी तो स्ट्रांग बने, हम्म ओपोजिशन में रहे। हम्म जो पत्रकार लोग हैं वो हाँ यही हाँ हाँ चाहते हैं हाँ 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 कांग्रेस स्ट्रांग तो बने हाँ हैं, क्योंकि जब इनके ऊपर डंडा पड़ता है, लट पड़ रहा है सरकार का, वो नहीं हाँ पड़े। पर हाँ ये पार्टी पावर में भी मत आए, वो भी ये चाहते हैं। क्यों भाई, हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया जो दो तरफा है, एक तरफ होके रहो ना कि आप क्या हाँ चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। पर हाँ मीडिया हाँ दोनों तरफ, दोनों दोनों लड्डू हाथों में रखना चाहता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल। है, और हाँ कोई बात नहीं। हाँ हाँ, जी सही यही है, बात। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल यही बिल्कुल। कहना है, और कुछ मैं नहीं कहूंगा। बाकी स्वामी जी ने बहुत सही ढंग से बता ही दिया आपको, हाँ और हाँ हाँ, बहुत सही ढंग से और सदी हुई जो प्रतिक्रिया है वो इन्होंने दी है। जी हाँ तो जी यही मैं सोच रहा था कि इनकी प्रतिक्रिया ऐसी ही होनी चाहिए। हाँ तो हाँ पूरी एक हाँ कांग्रेसमैन की तरह हाँ प्रतिक्रिया दी है इन्होंने। हाँ, सर सर मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे एक बात बताइए, मान जी लीजिए गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष बन जाता है, तो क्या जी विपक्ष क्या जो जिसको हम बोलते हैं सत्ता पक्ष में बैठे लोग और गोदी मीडिया, क्या वो हाँ, कांग्रेस पार्टी का विरोध करना बंद कर देंगे? क्या गुल्ली कांग्रेस पार्टी करेंगे। उनकी विरोधी नहीं होगी फिर? हाँ ये सही बताइए। बात है। तो वो उनको पहले, तो विरोध करना है, वो बाद में उनका विरोध करेंगे। ये हाँ एक बार हाँ फूट डालो, राज करो की राजनीति है। जी जी और जी क्या है जी कि ये तो ये तो बड़ी पार्टी में और बड़े देश में सब कुछ ये ऐसे होता है। और अमलेंदु जी और डिंगरा जी, आप जानते हैं कि किसी देश को बर्बाद करने में, वैमनस्यता फैलाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। मीडिया बिल्कुल पूरा बिल्कुल जिम्मेदार होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सरकारी, ख़ासतौर से जी हमारे जी यहाँ मीडिया का रोल तो जो है वो काफ़ी, मतलब एक तरीके से कहा जाए बहुत ख़राब जिसे कहा जाता है वो, मतलब अभी तक रहा है कुल मिलाकर जितना के। जितना दोष सरकार की नीतियों का होता है सर, उससे जी ज्यादा कहीं दोष मीडिया का होता है। जी जी मीडिया चाहे तो देश की एकता बरकरार रख सकता है, मीडिया चाहे तो सांप्रदायिकता फैला सकता है, और फैलाया है, सब कुछ हुआ है आपके सामने। जी तो हाँ वो जी हाँ तो जी हाँ जी यही है। अच्छा, जी फल पत्थर उसी पेड़ पर पड़ते हैं जिसमें फल लगे होते हैं। तो जी टारगेट जी उनको राहुल गांधी को करना है, क्योंकि भविष्य के नेता है वो। जी जी टारगेट उनको करना है, किसी न किसी हाँ तरह से टारगेट करो, क्योंकि जी खतरा केवल राहुल गांधी से है उनको। इसलिए हाँ बिल्कुल खतरे को टारगेट करते हैं, बाकी से बिल्कुल खतरा नहीं है बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल बात है। बिल्कुल जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने समय निकाला हस्तक्षेप के लिए। और हम लोग आपसे राजस्थान के मसलों पे अक्सर चर्चा करते रहेंगे आगे। और जी जी, हम लोग आपसे जो है कुछ वास्तुशास्त्र पे भी बातचीत करेंगे, जरूर जरूर। क्योंकि आप वास्तु के जो हैं वो प्रकांड पंडित हैं। तो मतलब हमारे जो दर्शक हैं उनमें बहुत से लोगों की रुचि वास्तु में भी है। तो आपसे वास्तु की भी हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तु विज्ञान है या सिर्फ शास्त्र है, और अगर विज्ञान है तो किस तरीके से है, और शास्त्र है तो किस तरीके से है, और जीवन में क्या महत्व है, इस पे हम आपसे आगे अवश्य चर्चा करेंगे।
और दर्शकों, आपने हमारा अगर ये वीडियो देखा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और वास्तु पे अगर आपको कुछ बात करनी होगी तो अपने सवाल आप जो हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अगली बार हम जब आत्मविश्वास जी को अपने साथ लेंगे इस कार्यक्रम में, तो आपके सवालों पे हम वास्तु को लेकर के भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा जी खैर। नमस्कार सभी को।